सत्साही भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे शेख फरीद की कथा। फरीदुद्दीन गंज शंकर मध्ययुगीन काल के सबसे प्रतिष्ठित मुस्लिम रहस्यवादी थे। उन्हें फरीद अल दीन मसूद गंज ए शकर बाबा और शेख फरीद के नाम से भी जाना जाता है। बाबा शेख फरीद एक महान बुद्धिजीवी, एक सिद्ध तपस्वी और एक महान मुस्लिम भक्त थे। एक विनम्र आत्मा, सूफी संत बाबा शेख फरीद की पूरी मानव जाति के प्रति सहानुभूति थी। वह अत्यधिक आक्रामक होने के कारण इस्लाम की छवि के प्रभाव को बेअसर करने के लिए अपने मधुर और सुखदायक भाषण के माध्यम से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा घायलों के घायल मानस पर बाम लगाता था। व्यवहार में उनकी विनम्रता और उनके मधुर सुखदायक भाषणों ने उन्हें शेख फरीद उद दीन मौद गंज ए शकर नाम से लोकप्रिय बन गए। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह बेजून है, ईश्वर निराकार है, वह शरीरहीन है, उसे देखा नहीं जा सकता। फिर भी वह यह भी कहते हैं कि खाने काबा ईश्वर का घर है और अल्लाह वहाँ बैठा है। अल्लाह की शक्ति हर जगह है, उसका अधिकार हर जगह है। मृत्यु के बाद वह अल्लाह का चेहरा देख पाएंगे। दोनों कथन अज्ञानता के कारण विरोधाभासी हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है और उम्र के लिए उनके धार्मिक गुरुओं, मुल्लाओं, काजियों द्वारा गुमराह किया गया है। यह लिखने से साबित होगा कि ईश्वर मानव रूप में है। उन्होंने इंसानों को अपने जैसा बनाया। अल्लाह ताला वार्ता और मनुष्यों के समान चलता है। अल्लाह या ईश्वर चारों युगों में इस धरती पर उतरता है और अपनी पुण्य आत्माओं से मिलता है और एक प्रबुद्ध संत के रूप में पवित्र आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाता है। ऐसा ही एक पवित्र आत्मा शेख फरीद के साथ हुआ था, जिसे अल्लाह को पाने की आस्था थी। दयालु अल्लाहु अकबर कबीर ने अपनी सबसे प्रिय आत्मा शेख फरीद को आशीर्वाद दिया और उनसे मुलाकात की जब तक वह मृत्यु के करीब थे। शेख फरीद का जन्म मुस्लिम धर्म में शेख परिवार में 1173 ईस्वी में मुल्तान, पाकिस्तान के पास कोठीवाल गांव में हुआ था। वह पंजाब में सबसे महत्वपूर्ण सूफी प्रचारकों में से एक थे, जो हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के बीच भी प्रसिद्ध थे। वह अरबी और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। पंजाबी भाषा में भी उनकी आज्ञा और प्रभाव था। उन्होंने अपने अधिकांश दोहे पंजाबी में लिखे और उन्हें पारंपरिक पंजाबी साहित्य और आधुनिक पंजाबी संस्कृति का संस्थापक कहना गलत नहीं होगा। पंजाब में मौजूदा शहर फरीदकोट का नाम बाबा शेख फरीद से लिया गया है। उन्होंने इस मृत दुनिया को 1276 ईस्वी में 92 वर्ष की आयु में छोड़ दिया। पाकपट्टन के शहर के बाहर उनके दफन स्थान को शेख शहीद का कब्र कहा जाता है, जिसे महान सूफी विचारों का स्थान माना जाता है। उनके उत्तराधिकारियों की चिश्ती कहा जाता है। बचपन में शेख फरीद को कुख्यात और बेचैन बच्चे के रूप में गिना जाता था। अपनी माँ के लिए अपना घरेलू काम पूरा करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने उसे नमाज करने के लिए प्रेरित किया। बाल फरीद ने नखरे दिखाते हुए अपनी माँ से पूछा, मुझे नमाज क्यों करनी चाहिए? मुझे अल्लाह से क्या दुआ मिलेगी? उसकी माँ को पता था कि वह खजूर का शौकीन है। उसने उससे कहा, अगर तुम नमाज करोगे तो अल्लाह तुम्हें खाने की तारीखें मुहैया कराएगा। बाल फरीद अत्यधिक प्रेरित और सहमत हुए। उनकी माँ ने प्रार्थना पत्र फैलाया और उनसे कहा कि वह चुपचाप आंखें बंद करके बैठें और प्रार्थना करें, अल्लाह कृपया मुझे तारीखें दें।
उसने उससे कहा कि अगर वह उसकी अवज्ञा करेगा और अपनी आंखें खोलेगा तो अल्लाह उसे तारीखें नहीं देगा। वह अपनी माँ के निर्देशों का धार्मिक रूप से पालन करता था और घंटों तक बैठकर अल्लाह से प्रार्थना करता था कि वह तारीखें प्राप्त करने का इरादा रखता है। उनकी माँ प्रार्थना की चटाई के नीचे पट्टियों में लिपटे हुए खजूर रखती थी। अपने घरेलू काम से मुक्त होने के बाद वह शेख फरीद से अपनी आंखें खोलने और प्रार्थना की चटाई के नीचे क्या रखा है ये देखने के लिए कहा करती थी। शेख ने तारीखें पाई और महसूस किया। इसके बाद जब भी उसकी माँ उसे अल्लाह से प्रार्थना करने के लिए कहती थी तो वह अपनी माँ का अनुसरण करता था और हर बार वह प्रार्थना की चटाई के नीचे खजूर प्राप्त करता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और नमाज अदा करने में युवा शेख फरीद ने ईमानदारी से काम किया। एक दिन उनकी माँ ने शेख से प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन प्रार्थना की चटाई के नीचे खजूर रखना भूल गई। अपने काम से मुक्त होने के बाद जब वह आई और शेख फरीद ने आंखें खोलने को कहा, उसके आश्चर्य से उसने शेख फरीद को खजूर खाते हुए पाया। उसने पूछा, आपको खजूर कहाँ से मिले? उसने जवाब दिया, अल्लाह मुझे हर दिन खजूर प्रदान करता है। यह सुनकर उसकी माँ विस्मित हो गई। क्या अल्लाह ने उसे खजूर प्रदान की है? दयालु अल्लाह कई मायनों में अपनी प्रिय आत्माओं के लिए चमत्कार करता है। बाल शेख फरीद की महिमा करते थे। कैसे हर बार नमाज के बाद अल्लाह उन्हें मीठी खजूर मुहैया कराकर आशीर्वाद देता था। इस सच्चे खाते ने उन्हें शकरगंज की उपाधि दी। अल्लाह मानव रूप में है, वे शाश्वत दुनिया में रहते हैं। सतलोक, सचखंड सभी पवित्र ग्रंथ पर्याप्त प्रमाण प्रदान करते हैं। कबीर साहिब अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, अर्श कुर्श पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। सत साहिब।